गुजरात और बिहार का नाता पुराना रहा है। अभी तो केवल पटना आए हैं, अभी चंपारण जाना बाकी है। और आज से करीब 100 साल पहले एक गुजराती वहां गया था। अब तो हार्दिक और जिग्नेश दोनों साथ साथ जाने वाले हैं। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ जेन्युइनली सबसे पहले बिहार के उन तमाम मजदूर साथियों को सलाम करता हूं, क्योंकि आज गुजरात में जो भी सड़कें बनी हैं, जो इमारतें बनी हैं, जो मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, जो ईंटों के भट्ठों में ईंटें बनी है, इसमें बिहार के मजदूरों का खून और पसीना है। तो मैं जिस जन आंदोलन की राजनीति से चलकर आज पार्टी के साथ मेरा सरोकार बढ़ा है, उस जन आंदोलन की राजनीति ने हमको सिखाया है कि कुछ भी हो जाए, किसान और मजदूर को, गरीब और गुरबा को कभी मत भूलना। तो आज मैं बिहार के तमाम मजदूर साथियों को ये कहता हूं कि जब भी गुजरात में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो साथी हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे। आज साथियों, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी को, आपके जोश को, आपके जज्बे को, आपके स्पिरिट को देखकर। यही वो जोश और जज्बा है जो हमारे सामने जो चुनौती है उसको हरा सकता है। चुनौती बहुत बड़ी है। इस मुल्क के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हल्ला बोल कर दिया गया है आरएसएस और भाजपा के द्वारा। चुनौती है कि हर कीमत पर इस मुल्क के लोकतंत्र और संविधान को बचाया जाए। आज अशफाक उल्लाह खान की जयंती है। ये मुल्क मोदी और अमित शाह का नहीं, ये मुल्क अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का मुल्क है। इस विरासत को हमें याद करना है। आज साथियों, चैलेंज ये है कि हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई, उस कल्पना को बचाना है। हम जब कहते हैं कि संविधान को बचाया जाए तो मतलब क्या है? संविधान को बचाने से मतलब है संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई है, उस कल्पना को, उस सोच को, उस विचारधारा को बचाया जाए। आज पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ, समाजवाद के बजाय मोदी और अमित शाह आरएसएस और भाजपा की राजनीति के चलते पूंजीवाद पूरी नंगई के साथ आगे बढ़ रहा है। इस देश में यदि सपना समाजवाद का हो तो इसके केंद्र में दलित और आदिवासी होगा, पिछड़े और अति पिछड़े होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, किसान होगा, मजदूर होगा, वो तमाम बहनें होगी जो अपना खून और पसीना बहा रही। बल्कि आज मोदी जी के शासन के चलते इसके केंद्र में अडानी और अंबानी आ चुके हैं। एक तरफ हजारों लाखों वो निर्माण मजदूर है जो अपने खून और पसीने से अहमदाबाद और पटना की सड़कों को चकाचक करते हैं, और दूसरी तरफ वो मुकेश अंबानी है जो एक आदमी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है। ये जो गैर बराबरी है, ये जो असमानता है, इस असमानता को दूर करते करते हमें भाजपा को हराना। आज महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है। मैं भी कुछ पढ़ रहा था बिहार के बारे में, तो किसी ने बताया कोरोना में गंगा में तैरती लाशें हमने केवल यूपी में नहीं देखी। कोरोना के पूरे काल में गंगा में तैरती लाशें हमने बिहार में भी देखी। आज बिहार में 1000 मरीजों के बीच में एक डॉक्टर के बजाय 42,000 लोगों के बीच में केवल एक डॉक्टर है। ऐसा बिहार नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर, आपको पूछकर सच्चे लोकतांत्रिक तरीके से नए बिहार का सपना किस प्रकार का हो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हम लोग भी आपके साथ मिलकर, साथी कन्हैया के साथ मिलकर नए गुजरात का सपना कैसा हो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ताकि साथ में मिलकर नए भारत का सपना क्या हो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो।
आज साथी, महंगाई उसकी उतनी चरम पर है कि लोगों को सचमुच 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि 100 पूंजीपति जिनका मोदी जी के साथ बड़ा नजदीक का रिश्ता है, वो 100 पूंजीपतियों की इनकम कितनी हुई? उनकी जेबों में 14 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। 14 लाख करोड़ केवल 100 लोग जो मोदी जी के साथ लंच और डिनर करते हैं, विदेशों में घूमते हैं। और दूसरी तरफ भारत की वो तमाम जनता जो मेहनत करती है, पसीना बहाती है, उसमें से 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। तो हम तमाम साथियों का ये कर्तव्य बनता है केवल चुनाव में नहीं हराना, चुनाव में हराने के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की धर्मनिरपेक्षता की जो विरासत थी, उस विरासत को भी आगे ले जाना है। रामास्वामी पेरियार, फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को भी आगे ले जाना है। कर्पूरी ठाकुर ने जो समाजवाद की बात की, कवि दिनकर जी ने, राष्ट्र कवि दिनकर जी ने जिस समाजवाद की कल्पना की, उस समाजवाद के सपने को भी आगे बढ़ाना। और अब तमाम लोगों के जोश और जज्बे को देखकर मुझे लगता है बिहार और गुजरात की दोस्ती होगी, गुजरात के किसान और मजदूरों की दोस्ती होगी बिहार के किसानों के मजदूरों के साथ, गुजरात के युवा साथियों की दोस्ती होगी बिहार के युवा साथियों के साथ। हम गुजरात में कॉल देंगे कि पढ़ाई दवाई कमाई, और बिहार भी बोलेगा जी हाँ, पढ़ाई दवाई कमाई, यही जनता के असली मुद्दे होंगे और हम तमाम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है, जैसा कि साथी हार्दिक ने कहा, 22 में गुजरात की विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 25 के बिहार में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आखिरी बात कहूँगा, मंच ऊपर के साथियों ने यहाँ के कुछ विपक्षी दलों का नाम लिया। मैं कहना चाहता हूँ, अभी वो वक्त है कि छोटे मोटे बड़े आंदोलनकारी, लड़ने वाले, पत्रकार, बुद्धिजीवी, तमाम दल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे। हम सचमुच मोदी और भाजपा को हरा के दिखाएंगे। आज मुझे आखिर में आप तमाम साथियों को केवल यही कहना है कि आप जिस जज्बे के साथ हम लोगों का स्वागत करने के लिए, हम लोगों के लिए मिलने के लिए यहाँ पर आए, उसी जज्बे के साथ अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने जिले में सेवा दल के साथ जुड़ जाइए, महिला कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, इंटक के साथ जुड़ जाइए, एनएसयूआई के साथ जुड़ जाइए और पूरे बिहार के प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी को इतना सशक्त और मजबूत करें कि जनता खुद कहे कि 25 में हमारी जनता की सरकार बन रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यहाँ रखता हूँ। ये मुल्क राम प्रसाद बिस्मिल का है, अशफाक उल्लाह खान का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, शहीद आजम भगत सिंह का ही है, उधम सिंह का भी है, और उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे और लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी, इंकलाब जिंदाबाद।